बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6, 8, 9, 10 एंड 11 एंड गिव अ रीज़न फॉर ईच। इनकी रीज़न ही बतानी है कि अगर इनसे डिवाइड हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं समझा हुआ तो ये भी लाजमी तौर पर इसकी वीडियो देखें, फिर आपको इसमें समझने में और आसानी आएगी। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इसमें 2 और 3 का भी चेक किया था। अगर ये 6 का ना डायरेक्ट मेथड कोई नहीं है, 6 के अगर फैक्टर बनाओ, 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 6 डिवाइड होता है 2 से और 3 से। ये मैंने 2 और 3 लिखा है। अगर एक नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। यानी 6 से चेक करने के लिए हमने 2 का भी देखना होता है और 3 का भी देखना होता है कि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर दोनों से हो रहा हो तो फिर वो 6 से डिवाइड होता है। 8 का मेथड अलग ही है, वो बताता हूँ अभी। 9 का भी बिल्कुल 3 की तरह ही है, वो भी बताते हैं अभी। ये बाकियों का अलग अलग मेथड वो नया है, लेकिन 6 का ही था जो कि आपको मैं बताना ज़रूरी था। आइए अभी क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला जो इसका नंबर है जिससे हमने चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो है 6। तो 6 का मेथड मैंने अभी जैसे आपको ज़बानी बताया पहले, कोई 6 के लिए होता है कि अगर वो नंबर सारा 2 से डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी हो रहा हो, इन दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है, तो फिर वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा होता है। तो 2 का मेथड क्या होता है? 2 का मेथड ये होता है 2 से चेक करने का कि अगर एंड वाला डिजिट जो है वो इवन हो, एंड इज 0 यानी कि इवन, ये तो 2 से हो गया। और 3 से चेक करने का मेथड ये होता है कि इन सारों को प्लस करना होता है, सारों को प्लस करना होता है। और अगर इनका जो आंसर है वो ये 7 और 1 8, 8 और 7 15, इनका जो सम होता है वो अगर 3 के टेबल में आ रहा हो, इनका जो सम है प्लस करने से जो आंसर है, सारे डिजिट को प्लस कर लेना है, प्लस करके जो आंसर आता है वो जो आंसर है वो अगर 3 के टेबल में आ रहा हो तो वो 3 से भी डिवाइड हो रहा होता है। तो अभी ये देखें इसमें, और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और इसका जो सम है ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा यस, यस ये 6 से डिविजिबल है। इस तरह नेक्स्ट भी एंड इज इवन, और इसके सारे डिजिट्स को प्लस कर लें। आपने ऐसे ही प्लस कर लेना है, लेकिन मैं अब यहाँ पे ज़बानी कर रहा हूँ। 4 + 1 5, 6 7, 7 में 8 प्लस किया तो 15, सम इनका आ गया 15। तो एंड वाला जो डिजिट है वो इवन भी है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो गया और इसका जो सम है वो भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये दोनों 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यस इट इज डिविजिबल बाय 6। इसका भी देखें एंड इज इवन है और इनको प्लस करके देखें तो प्लस करके 9 और 9 18, 18 में 0 प्लस करो तो 18 रहता है, तो सम इनका हो जाएगा 18। तो ये भी 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा यस। अब इसका देखो कि एंड जो है वो हो रहा है इवन है और इन सारों को प्लस कर लें। 4 + 3 7, 8 9 10 11 12, सम इनका 12 है। तो जो अगर तो 3 के टेबल में 12 आता है ना, यस, तो ये भी आ रहा है। और 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि यस ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ये जो यस से मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, ये ऊपर 6 के लिए है कि 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट वाले में देखें कि इसका जो एंड हो रहा है वो एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा और इसका सम 18 है, लेकिन ये 3 से डिवाइड होता है। तो लेकिन 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है और 3 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है। तो ये अगर दोनों में से एक नो हो गया तो फिर ये नो, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखें कि इसका एंड तो इवन नंबर से हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 के टेबल में 17 नहीं आता, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है 6 के लिए, तो लिहाजा ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा नो।
इस वाले में जो एंड हो रहा है वो ऑड नंबर से हो रहा है, इवन से नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड होने के लिए इवन होना चाहिए था, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका सम 30 है, तो 3 के टेबल में 30 आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 6 से डिवाइड होने के लिए इन दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी था, लिहाजा ये 1 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस वाले में देखें कि एंडिंग जो डिजिट है वो इवन है, इवन है ना ये, तो इवन हो रहा हो तो मतलब कि 2 से डिवाइड हो रहा है। इन सारों को प्लस करें, सारे डिजिट्स को प्लस करें, तो ये सम भी इसका 9 आ रहा है। तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है। हम लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 6। अब 8 से डिवाइड होने का मेथड आप पहले समझ लें। 8 से डिवाइड होने का मेथड ये होता है कि एंड वाले 3 डिजिट, ये वाले एंड वाले 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर है, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 170 है, एंड वाले 3 डिजिट यही है ना, इसको 8 से डिवाइड करके देख लें। 8 टू द 16, 1 0, 8 1 द 8 2। तो ये 8 से एंडिंग वाले तो जो 3 डिजिट है ये डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नो। इसलिए इस नेक्स्ट वाले का है, इसके जो 128 है 128 को रखें अंदर और 8 से डिवाइड करें। 8 1 द 8 4, ये वाला 8 उतारा। 8 6 द 48, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका आंसर आ जाएगा यस इट इज डिविजिबल बाय 8। इसी तरह जो नेक्स्ट वाली हैं इनको भी आपने इसी तरह चेक कर लेना है। फिर 8 1 द 8 2, ये वाला 0 उतारा। 8 2 द 16, तो ये 4 बच गया, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा। जो आखिरी वाले 3 डिजिट हैं ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इस तरह नेक्स्ट है 200, इसके जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं वो है 212। 212 को अंदर आके 8 से डिवाइड किया तो 216, माइनस किया 5 आ गया, ये 2 उतारा 48 4। तो ये भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी, ये वाला जो नंबर है ना, ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। इस पे आ जाएं, इसको भी डिवाइड करेंगे तो एंड पे, क्योंकि ये 8 का टेबल में तो सारे जो डिजिट होते हैं ना, जो एंडिंग वाले होते हैं वो इवन ही होते हैं। ये 5 आ रहा है तो 5 वाला तो वैसे ही 8 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो हमने करने होते हैं। अगर पेपर में आ जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कराए तो 45। अब नेक्स्ट वाला 5 उतारा। 8 6 द 48 7, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये वाला नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अब इसमें देखें, इसमें लास्ट डिजिट में आ जाते हैं 172। 172 को आप 8 से डिवाइड करें। 8 2 द 16, 1 माइनस करके आया, ये 2 उतारा। 8 1 द 8 4 बच गया। तो ये भी पूरे पूरे जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं ये 8 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये वाला नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 8। इसके भी देखिए लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं, 8 से चेक करने के लिए लास्ट वाले 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना होता है। 8 3 द 24, 5 1 48। तो ये भी रिमाइंडर में 3 आ रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नो। अब इसके देखें कि लास्ट जो डिजिट हैं वो है 120। 8 1 द 8 4 0 तारा। 8 5 द 40, तो इसका भी हो जाएगा यस। लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, सो कंप्लीट नंबर या होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका मेथड बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह 3 से चेक करने का मेथड है, कि जिस तरह हम उस नंबर के तमाम डिजिट को प्लस कर लें। यहाँ पे भी हमने 3 से चेक करने के लिए प्लस किया था, इसलिए मैंने यहीं से देख के यहाँ पे लिख लिया है।
इन सारी डिजिट को का जो सम है ना, सम जो आ गया है, अगर 9 के टेबल में वो सम आ रहा है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। 3 के टेबल में यानी 3 से चेक करने के लिए वो देखना होता था कि 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 9 से चेक करने के लिए देखा जाता है कि उनका सम 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसा देखो 15 है, ये भी 9 के टेबल में नहीं आता तो ये भी नॉट डिविजिबल बाय 9। 18 है, ये 9 के टेबल में आता है तो ये यस। 12 है, हमने इन नंबर को प्लस करके ये वाला निकाले हुए सम, हम इन नंबर के बारे में बता रहे हैं कि ये नंबर डिवाइड हो रहे यस या नो है। इन नंबर का सम 12 है तो 9 के टेबल में 12 नहीं आता तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 इन नंबर का सम 18 है तो 9 के टेबल में 18 आता है तो ये यस, सम इज डिविजिबल बाय 9, सो गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। इसका सम 18 है तो 9 के टेबल में, इनका सम 17 है तो ये 9 के टेबल में नहीं आता तो इसलिए नो। 30 9 के टेबल में 30 नहीं आता तो ये भी, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होता। लास्ट वाले का सम 9 है तो ये 9 के टेबल में आता है तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट जो चेक करना है वो है 10 से। 10 से चेक करने का बिल्कुल इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इफ एंडिंग नंबर, जो एंड नंबर है ना, अगर 0 हो, एक ही बात है, सिर्फ एंड पे 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा होता है। यस, इसके एंड पे 0 तो नहीं है ना तो ये नो। इसके एंड पे 0 है तो यस, ये 10 से डिवाइड होगा, ये नो। नो, ये भी क्योंकि इसके 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड सिर्फ वही होता है जिसका इधर 0 हो। ये भी नो, ये भी नो। इसके क्योंकि इधर 0 है तो यस। आपने स्टेटमेंट साथ लिख लेनी है, जिस तरह इस बुक के साथ वाले पेज के ऊपर स्टेटमेंट की वजाहत की हुई है उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टार्ट में लिख भी दिए। अब नेक्स्ट आ गया बेटा 11 का। 11 का मेथड ये होता है, ये सबसे जो डिफरेंट मेथड मुझे लगा ना 11 वाला लगा है, कि जो भी नंबर दिया हुआ है, एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, उनके अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करें। अल्टरनेट मीन एक छोड़ के एक। जैसा देखें, पहले ऊपर 7, फिर एक छोड़ के अगला, उनको प्लस किया, फिर जो छोड़े थे उनको प्लस करें, 1 + 0। अब जो अल्टरनेट नंबर 2, क्योंकि पहले हमने एक वालों को प्लस करना है, फिर जिनको छोड़ा हुआ था उनको प्लस करना है। अब जो दोनों प्लस किए हुए हैं ना, उन दोनों को माइनस कर लें, उन दोनों को माइनस कर लें। 14 - 1। अगर तो माइनस करने से 0 आ जाए, दो बातें इसमें याद रखनी है। अगर तो माइनस करने से 0 आ जाए तो फिर भी वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, और अगर माइनस करने से 11 आ जाए तो फिर भी वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। लिहाजा इसमें देखो, ना इनको माइनस करने से दोनों को 0 आया, ना 11 ही आया, तो ये इस लिहाजा ये वाला नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, नो। इसमें देख लें, इनके 4 प्लस एक छोड़ के एक 2 इक्वल टू हो जाएगा 6। फिर जो छोड़े हुए थे वो 1 + 8 9। अब इनको माइनस कर लें, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर लें, 3 आ गया। आप देखिए, मैंने कहा था कि अगर दोनों का जो सम आया होता है उनको माइनस करने से 0 आए या 11 आए तो फिर वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। अगर इन 0 और 11 के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। इसका आंसर आ जाएगा नो। अब नेक्स्ट है ये वाला, देखें इसमें 9 है, फिर एक छोड़ के अगला 0 है, इनको प्लस किया तो 0 आ गया। अब दूसरे में देखें, दूसरे जो छोड़े तो भी 9 है, फिर एक छोड़ के अगला भी 0 है, इनको प्लस किया 9 आ गया। ऐसी है ना, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूं। पहले एक प्लस करना, एक छोड़ के एक, पहली लाइन में ये वाले आगे, फिर जिनको छोड़ा होता है ना, ये वाला 9 और अगले वाला 0, इनके मैं नीचे लाइन ड्रा कर देता हूँ ऐसे ऐसे, ये जिनको छोड़ा हुआ है ना ये वाले, फिर दूसरी दफा उनको प्लस करना होता है।
अब दोनों को प्लस करके जो आंसर आया उनको आपस में माइनस कर लें। इनको माइनस करने से 0 आ गया, यानी ये तय था ना, अगर दोनों आंसरों को अगर माइनस करने से 0 आए या 11 आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। यस। अब जो नेक्स्ट नंबर है इनके देखें, जिनके ऊपर मैंने टिक किया है अल्टरनेट नंबर, यानी एक छोड़ के एक, उनको प्लस किया। फिर जो छोड़े हुए थे जिनको ये नीचे टिक कर देता हूँ, फिर इनको प्लस किया। फिर दोनों के जो आंसर आए उनको माइनस किया। माइनस करने से ना 0 आया है ना ही 11 आया है, तो ये भी नो, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट जो नंबर है इसमें 4 + 5, फिर जो दूसरे नंबर थे जिनको छोड़ा हुआ था वो भी 4 और 5 ही हैं, उनको पास किया तो दोनों को 9 ही आ गया। फिर 9 के दोनों आंसरों को आपस में माइनस किया तो ये 0 आ गया। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होता है, तो इसका आ जाएगा यस। अब इसका नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट जो नंबर है इसका देखें 7 और 7, इनको प्लस किया 7 + 7 14, और जो दो छोड़े हुए थे 1 और 3 को प्लस किया, 1 और 3 3, इन दोनों के आंसर को माइनस किया तो 11। अगर 0 या 11 आए तो वो 11 से डिवाइड हो रहा होता है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं ये वाला। अब जो नेक्स्ट नंबर है ये वाला, इसमें एक छोड़ के 8, फिर एक छोड़ के 9, फिर एक छोड़ के 9, इनको प्लस किया और फिर जो छोड़े उनको प्लस किया। इसका 26 आ गया, इसका 4 आ गया, दोनों को माइनस किया, दोनों के आंसर को 22। ना ही ये 0 आया ना ही 11 आया है, तो लिहाजा ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, ये वाला नंबर जो है। नेक्स्ट नंबर में भी जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उनको पहले प्लस किया हमने, 2 + 1 + 0, इनको प्लस करने से 3 आ गया। जो नंबर बीच में छोड़े हुए थे 4 + 2, उनको प्लस किया 6 आ गया। अब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया तो 3 आ गया। तो 11 से डिवाइड होने के लिए या 0 आना चाहिए या 11, तो उन दोनों में से कोई नंबर भी नहीं है, तो लिहाजा ये भी नो, नॉट डिविजिबल बाय 11।